ईओयू की टीम ने पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र का मूल प्रश्न पत्र से मिलान किया है। ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कुछ दिन पहले मूल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया है और मूल प्रश्न पत्र मिलान के बाद ईओयू इस नतीजे पर पहुंची है कि रोल कोड 6136488 हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को ही आवंटित किया गया था और जले हुए प्रश्न पत्रों और रोल कोड का मिलान मूल प्रश्न पत्र से कराया गया और ईओयू को 145 प्रश्न मिले थे जो कि मूल प्रश्न पत्र से पूरी तरह से मैच कर रहे थे। अब इसे जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आ रही है नीट पेपर लीक मामले में। ईओयू ने ये डिमांड की थी एनटीए से कि हमें मूल प्रश्न पत्र दिया जाए, वो उन्हें मिल गया है। तो पेपर लीक का हजारीबाग कनेक्शन भी सामने आ चुका है। बिहार झारखंड के छात्रों को पेपर हटवाया गया। 5 मई को 100 छात्रों को पेपर हटवाया गया। ट्रंक से बुकलेट नंबर 6136488 ये चुराया गया था। नीट के पेपर से जले हुए प्रश्न पत्र का मिलान होता है। गिरफ्तार आरोपी चिंटू संजीव मुखिया का ये भांजा है। झारखंड से रॉकी ने चिंटू को ये पेपर भेजा था। हजारीबाग का ओएसिस स्कूल रडार पर है। ओएसिस के प्रिंसिपल प्रबंधक से पूछताछ चल रही है। रांची के प्रोफेसर मुखिया के बेटे का भी कनेक्शन सामने आ चुका है। बिहार झारखंड के 10 डॉक्टरों की तलाश चल रही है। ब्लू डार्ट कंपनी के अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की बिली भगत की भी बात सामने आई है कि मतलब किस स्तर पर कहां से कैसे लीकेज हुई है और अब इस पूरे मामले को सीबीआई देखेगी। हमारे साथ इसी खबर पर 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। पटना से प्रशांत झा और दिल्ली से अंजलि है। प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। ईओयू ने डिमांड की थी एनटीए से कि मूल प्रश्न पत्र की हमें कॉपी दे। मिल गया। जो खबर आ रही है उसमें कि वो प्रश्न पत्र मिल चुके हैं, मिलान हो चुका है, यानी फिर से एक बार यह बात साबित हो रही है कि पेपर लीक हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रत्युष। देखिए, जो प्रश्न पत्र अर्धजले हालात में पटना के खेमनी चक से मिला था, उस प्रश्न पत्र को जब ईओयू ने सिलसिलेवार एक पेज पर कलेक्ट किया और उसकी कॉपी एनटीए को भेजी थी, तो शुरू में तो एनटीए ने इसका कोई मूल प्रश्न पत्र देने से इनकार किया था, लेकिन बाद के दिनों में शिक्षा मंत्रालय के पहल के बाद ये मूल कॉपी मिली और मूल कॉपी से जब मिलान किया गया तो हूबहू सारे के सारे प्रश्न मिल गए और ये 145 प्रश्न थे, जिसमें कि सबसे पहले ऊपर में बायोलॉजी के प्रश्न थे, उसके बाद फिजिक्स के प्रश्न थे, उसके बाद केमिस्ट्री के प्रश्न थे। कुल 145 ये प्रश्न थे जिसके की कॉपी एनटीए को पहले सौंपी गई थी, बाद में शिक्षा मंत्रालय को दी गई और शिक्षा मंत्रालय ने जब मूल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया एनटीए से लेकर के, तो उसमें इसका मिलान हो गया। अब ईओयू जो है इस पूरे मामले को, जो एक बॉक्स था जिस बॉक्स को डैमेज करके वो प्रश्न पत्र निकाले गए थे, वो भी अब ईओयू के कब्जे में है। उसको भी एफएसएल जांच में भेजा जाना है। जो मिलान हुआ है प्रश्न पत्र और मूल प्रश्न पत्र दोनों को, उसको भी एफएसएल को भेजा जा रहा है। इसके अलावा इसमें जितने जो लोग शामिल हैं, जिसमें कहा गया है कि ब्लू डार्ट कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो क्वेश्चन पेपर को सेंटर तक पहुंचाए और जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया गया था उसके भी अधिकारियों से पूछताछ मतलब बहुत सारी कड़ियां हैं। बैंक का ब्रांच, ट्रांसपोर्ट कंपनी, कुरियर कंपनी, मतलब कैसे किस स्तर पर ये कहां से लीकेज हुआ, ये सारी बातें अब बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी हैं। अंजलि, अब ये ईओयू ने लगभग ये साबित कर दिया है कि प्रश्न पत्र लीक हुए थे। अब उसको एनटीए को जवाब भी देना है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सारी बातें जाएंगी कोर्ट तक। अंजलि, आवाज जा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। प्रत्युष, क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? ईओयू ने यह साबित कर दिया कि प्रश्न पत्र लीक हुए थे, कोर्ट में जवाब देना एनटीए को। यह पूरी जांच और अब तक जो ईओयू ने कहा है सब कुछ अब जाएगा कोर्ट में।
बिल्कुल, देखिए एनटीए की भूमिका को लेकर लगातार सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और ऐसे में आपने देखा होगा कि अलग अलग न सिर्फ छात्र बल्कि छात्र संगठन सड़क पर उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं और जांच अपनी जगह है, लेकिन उन परीक्षार्थियों के भविष्य का क्या। और आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर की, जहाँ पर एनएसयूआई की ओर से प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। नीट परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट यहाँ पर बुलाया गया है। लगातार छात्र संगठन आपको सड़क पर दिखाई देंगे और ये देखिए किस तरह से हाथ में ये मैसेज लेकर लोग खड़े हैं कि एनटीए लीक है और एनडीए वीक है, यानी एनटीए को सीधे सीधे जिम्मेवार जो है बताया जा रहा है। संसद घेराव का आज आह्वान किया गया है। संसद जाकर क्या करना, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? संसद जाके हम ये नीट बच्चों का जस्टिस देना चाहते हैं और हम ये पेपर जो लीक हुआ है एनटीए को बैन करना और री नीट कंडक्ट करने के लिए हम मांग रख रहे हैं उधर। एनटीए के खिलाफ देखिए जांच के आदेश दिए हैं, सीबीआई जांच कर रही है, जो डीजी है उनको बदल दिया गया है। ये सफिशिएंट नहीं मानते आप लोग इस कार्रवाई को? इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? दोबारा नीट की परीक्षा? मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर है पहले ये दे इस्तीफा। 2 दिन पहले तक बोल रहा था कि हमारे जानकारी में तो है ही नहीं कि नीट का एग्जाम हुआ है। आप कह रहा है कि हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हो तो कुर्सी। तो ये छात्रों का आक्रोश नजर आ रहा है और जी न्यूज ने छात्रों की आवाज को मुखरता से उठाया है और एक मुहिम की तरीके से इसे आगे बढ़ाया और जब तक इसका समाधान नहीं निकलता तब तक ये हमारी मुहिम आगे भी चलती रहेगी। और जी न्यूज पर आपका सबसे पसंदीदा शो डीएनए आज से एक नए अंदाज में, वही पुराना डीएनए लेकिन कलेवर और तेवर बिल्कुल नया। देखिए रोज रात 9 बजे जी न्यूज।